बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। हाईवे की डिश आज आपके घर पे आई है, बलोची टिक्का। बहुत ही मजेदार और डिफरेंट स्टाइल से बनने वाला, आम टिक्कों से बिल्कुल डिफरेंट और चिकन कढ़ाई से भी बहुत ज्यादा डिफरेंट। तो चले देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और देखते हैं ये कैसे बनेगी। जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम चिकन देखते हैं। चिकन तकरीबन मैंने 1.5 किलो ली है और मैंने उसके तकरीबन कढ़ाई कट में चिकन पीसेस कटवा लिए हैं। ये आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे रखें। बलोची टिक्का में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप इसको टिक्के ही रखें या आप इसको कट करवा लें। अब सबसे पहले ये देखिए चिकन है, मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है, 1.5 किलो चिकन। और अब इसके अंदर मैं सॉल्ट स्प्रिंकल कर दूंगी और इसको मिक्स करने के बाद सॉल्ट को तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए मैं रख दूंगी। जी व्यूअर्स, अब झटपट से हम अपने बलोची टिक्के का मसाला बना लेते हैं। ये मैंने एक जार ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी लाल कुटी हुई मिर्चें, और ये 2 टेबलस्पून है लाल कुटी हुई मिर्चें। साथ में है 3 टेबलस्पून भरकर है खटाई पाउडर, और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर, और ये डालेंगे हम सूखी हुई कसूरी मेथी, बहुत ही मजेदार 1 टेबलस्पून। इससे हमारे टेस्ट डेवलप होगा बहुत अच्छा। और 1 टेबलस्पून ही भरकर हम डालेंगे गरम मसाला, और साथ में चाट मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून। देखिए आपको मसाला देखकर ही लग रहा होगा कि कितनी मजेदार है। और सॉल्ट एज रिक्वायर्ड डालेंगे हम इसके अंदर। साथ में डालेंगे सूखा हुआ, और ये देखें सूखा हुआ और ये भुना हुआ जीरा है, ये देखिए आप। और मैंने इसको तवे के ऊपर भूना, और भूनने के बाद मैंने इसको ठंडा करके और थोड़ा सा कूट लिया है। थोड़ा सा दरदरा मोटा पिसा हुआ है ये, ज्यादा इसको आपने बारीक नहीं पीसना। अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह आप इसको मिक्स करें। और अब देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको जार में बनाने का मकसद ये है कि जब आप इसको घर में रखना चाहें तो आप इसको रखकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप भरकर मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया है, और ये मेरा एक बहुत ही अच्छा पैन है जिसके अंदर मैं कुकिंग करूंगी। और भैया इसके लिए टिप्स ये है सबसे ज्यादा कि आपने जब आपने अपने बलोची टिक्का बनाना है तो आपने कवर करने वाली पैन लेना है जिसके अंदर अच्छा सा कवर हो, जिसके हम लिड कवर कर सकें। तो अब ये देखें ज्यादा आपने इस ऑयल को गर्म नहीं करना है, और इसके अंदर ही हम चिकन देखें। जो हमारी सॉल्टेड चिकन थी जिसके अंदर हमने सिर्फ सॉल्ट मैरिनेट करने के लिए करके रख दिया था, तो अब ये देखिए मैंने सारी डाल दी। और आप ये देखें तकरीबन ये डीप फ्राई होगी इसी ऑयल में, और आपने इसका मीडियम फ्लेम रखना है। और साथ के साथ इसके लिए अंदर जो 2 इंग्रेडिएंट डलेंगे वो हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, मोटा कुटा हुआ है, मैंने ज्यादा बारीक नहीं किया है। और ये देखें 10 से 12 हरी मिर्चें हैं, और आप ये देखें मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है ताकि इसका चिकन के अंदर टेस्ट आ जाए। जी व्यूअर्स देखिए चिकन हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई है, और आप ये देख सकते हैं कि इसका भी कलर चेंज नहीं हुआ है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, मोटा पिसा हुआ है, ज्यादा मैंने इसको बारीक नहीं किया है। इसका टेस्ट आना बहुत जरूरी है हमारे चिकन में। और साथ में ये देखें हरी मिर्चें डालेंगे। आज मैं आपको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की देखिए टिक्का बता रही हूँ। उमूमन तो ज्यादातर टिक्के जो हैं वो बारबेक्यू होते हैं, मगर ये देखिए कितना अच्छा टिक्का है आज हम जो बना रहे हैं। बस अब हम उसका लिड कवर कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, बलोची टिक्का हमारा हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई होने के बाद बहुत ही मजेदार सा रेडी हो गया है। और आप देखें इसकी हरी मिर्चें हैं और इसके अंदर जो अदरक लहसुन है और वो भी अच्छी तरह फ्राई हो गया है। तो अब हम उसको अपने निकालेंगे बाउल में। जी बस देखिए मैं अब आपके सामने इसको डिश आउट करूंगी, और चिकन का कलर भी आपको क्लियर करूंगी कि इसके अंदर कैसा इसका कलर होना चाहिए। ये देखिए आप जलाना नहीं है आपने चिकन को, बिल्कुल भी बर्न नहीं करना है, आपने बस इसको रेड करना है, प्यारा सा रेड कलर हो उसका। ये देखिए आप, और इसी तरह करके आप इसको जाली में निकालें ताकि इसका एक्सेस ऑयल, क्योंकि हमने ये कुकिंग ही इसकी ऐसी है कि हमने इसको फ्राई किया है। और आप अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर अदरक लहसुन जो है वो भी इतना अच्छा सा फ्राई हो गया है। साथ ही
ये देखिए आप, सारी चिकन मैंने डिश आउट कर ली है। देखिए आपको अदरक लहसुन भी फ्राई हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। जी भैया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बलोची टिक्का बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लास्ट में हरा धनिया, क्योंकि हमारे टेस्ट को डेवलप करेगा। और साथ में डालेंगे हम मसाला, जो कि हमने होममेड मसाला बनाया है। ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आपने ये मसाला जरूर डालना है और ज्यादा डालना है। साथ में डालेंगे हम लेमन जूस। लेमन जूस मैंने निकाल के रखा हुआ है, साथ में इसके बीज रिमूव कर लिए थे। और ये लेमन जूस हमने बहुत ज्यादा डालना है, इसी से इसमें टेस्ट आएगा। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। अल्लाह हाफिज।